चलिए, कल जो है 8.2 में हिसाब बनाने के लिए सारणी को आप लोग को बहुत अच्छा समझाए थे, लेकिन वीडियो बनाए और वीडियो में थोड़ा आवाज नहीं रहने के कारण अपलोड नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, आप लोगों को याद होगा, उसी पर आज हम लोग बनेंगे। जब तक वो सारणी जो है सभी कोण का मान, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ये सभी का मान जो है आपको याद रखना बहुत जरूरी है, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। चलिए, ये जो है 8.2 का 1 का 2, 1 का 4 नंबर हिसाब, ये डॉक्टर हम लोग अभी केसी सिन्हा मैथ पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहे हैं? डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ पढ़ रहे हैं, है ना। 1 का 4 नंबर हिसाब है और ये 2 का 1 नंबर हिसाब है। इन दोनों हिसाब को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, समझिएगा। देखिए, 1 नंबर में जो दिया हुआ है 1 का 4 नंबर में कि 1 + 10 पर साइड, आप जानते होंगे 1 का 1 देंगे और 10 साइड का मान होता है √3। 10 साइड का मान होता है √3, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी क्या दे देंगे? स्क्वायर दे देंगे। तो 1 का 1 हो गया, √3 हो गया, 3 क्या हो गया? 3। मतलब जब भी किसी रूट अंडर संख्या पर वर्ग होता है तो रूट हट जाता है। तो 3 1 कितना हो जाएगा बताओ? 4। अगर 4 की वर्गमूल की बात करेंगे कितना हो जाएगा? 2 ही आपका आंसर होगा। डॉक्टर किस मैथ में है, आप अपना चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दूसरा हिसाब क्या है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका जो है हल किए हैं और इसमें भी हल करेंगे हम लोग। इसमें देखिए, थीटा का मान का 45 देने के लिए, तो पहले थीटा का मान 45 दे दो, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, 10 स्क्वायर हो जाएगा 45 प्लस 1/sin स्क्वायर हो जाएगा 45, ठीक ना। आपको पता होना चाहिए, समझिए बात को, कि 10 45 का, इसको पहले सीधा कर लो, ऐसे लिख लो, है ना, प्लस में है ना, तो लिख सकते हैं इसको हम 10 स्क्वायर 45 प्लस 1/sin होता है कोसेक, क्या होता है? कोसेक स्क्वायर कितना हो जाएगा? 45। 1/sin का मान कोसेक होता है, याद रखिए। सूत्र जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप त्रिकोणमिति का सूत्र नहीं जानेंगे तो एक स्टेप भी नहीं बच सकते। हमने कल भी इस बात को जिक्र किए हैं वीडियो के माध्यम से, किसी भी मैथ है सूत्र, अगर नए सूत्र नहीं आपको याद है, सूत्र नहीं जानते तो मैथ नहीं बना सकते, एक लाइन भी आप नहीं बना सकते। इसलिए हमें मैथ में जानकारी के लिए उनका जो भी चैप्टर बनाएंगे उनसे पहले हम क्या करेंगे, उस सूत्र को और उन सूत्र का उपयोग करके हम लोग जो है ना तब जाकर चैप्टर बनाएंगे, इसलिए जाना जरूरी है। चलिए, 10 45 45 हो गया, इसका कोसेक हो गया। आपको पता होना चाहिए, यहाँ तक आ रहा है ना, तो वीडियो कटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, 10 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस कोसेक 45 की मान क्या है? साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है, तो कोसेक 45 का मान होगा √2, क्या हो जाएगा? इस पर भी स्क्वायर, इस पर स्क्वायर है। अब देखिए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, है क्या हुआ? चलो, अब देखो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो 2 ये कितना हो गया? यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, फिर हम लोग अगला हिस्सा बनाते हैं। कितना होता है? 1/2 होता है, जी ना। एक बार आप लोग सारणी से भी देख लीजिएगा, हो सकता है, वैसे तो मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, है ना। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक ही तो दिए यार, √3/2 तो ठीक तो दिए। ऊपर में 10 60 का मान है, 10 60 का तो सही होगा, गलत नहीं होगा। चलिए, दोनों का पहले √3 कीजिए, दोनों का लघुत्तम लीजिए, कितना हो जाएगा? लघुत्तम 2 हो जाएगा, तो √3 या प्लस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना, है। चलिए, अब क्या कर कीजिएगा, इसको ऊपर कर लीजिए, तो √3/1 गुना हो जाएगा 2/√3 प्लस 1, ठीक ना। तो मान लो √3 प्लस 1/2 रूट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक ना। अगर इसका मान लीजिए हर प्रमेयकरण करते हैं, √3 - 1/√3 - 1, ठीक ना। तो 2√3 इंटू √3 - 1 बटे हो जाएगा आपका, यहीं तक इसकी बात कर देते हैं, 3 - 1 चलिए
चलिए ठीक है।